मानवता को समर्पित समर्पण ट्रस्ट की ओर से श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगी। 9 दिवसीय चलने वाली इस कथा का आयोजन कोलकाता के सॉल्ट लेक अंतर्गत विधान गार्डन 2 में किया गया। कथा के पहले दिन व्यासपीठ पर आसीन श्री मारुति नंदन वागीश जी ने दीप प्रज्वलित कर मंगलाचरण पाठ किया। इसके बाद पहले दिन के यजमान कुशल भारत समूह के प्रमुख नरेश अग्रवाल ने सपत्नीक व्यासपीठ और रामायण की पूजा अर्चना की। समर्पण ट्रस्ट की ट्रस्टी नारायण प्रसाद डालमिया, निरंजन कुमार अग्रवाल, प्रदीप ढेडिया और आशीष मित्तल ने वागीश का अभिनंदन किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन महावीर प्रसाद रावत ने किया। इस मौके पर समर्पण ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रदीप ढेडिया से बात की सूत्रकार समाचार ने। ये हमारे साथ है समर्पण ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं श्री प्रदीप जी ढेडिया और इनके अग्रवाल सर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पूरी कार्यक्रम की व्यवस्था कैसी है और समर्पण ट्रस्ट का जो सेवा कार्य है वो कैसे ये मानवता के लिए कितना समर्पित है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रदीप सर, पहला सवाल आपसे है कि समर्पण ट्रस्ट की सेवा कार्य क्या है और ये राम कथा का जो आयोजन हुआ है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। देखिए, समर्पण नाम और समर्पण का मतलब आज अपने सब जानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर में समर्पण भावना है वही समर्पण कर सकता है। हम इस समर्पण संस्था के माध्यम से किसी भी तरह की समाज में कोई भी व्यक्ति को कोई असुविधा है हमसे संपर्क करते हैं। हम लोग उनकी सहायता भी करते हैं किसी भी तरीके से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे वो अपने एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। यह हमारी हमेशा रही है कि हम समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जो अभी हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों को भी काफ़ी सेवाएं दी थी। सेवा तो हम कौन होते करने वाले, लेकिन फिर भी हम लोग से जो बन सकता है हम करते हैं। समर्पण ट्रस्ट का काम ही है समर्पण भावना उसके पैदा करना। समर्पण सहती समर्पण, यही अपने समर्पण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस राम कथा का करने का उद्देश्य है, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास कल से आरंभ हो जाएगा। इस अधिक मास में हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि शास्त्र में ये भी बोला गया है कि अधिक मास में और पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक हम लोग भगवान श्री राम का या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में, या मैं ये पूछूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में राम कथा का कितना महत्व है, कितना प्रासंगिक है? राम कथा जो है वो आज की नहीं है, ये बरसों हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये ऐसी प्रथा है और राम के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो पुरुषोत्तम थे और अजय हैं, अमर हैं। तो राम कथा का महत्व तो आज के दिन बहुत है और ख़ास करके ये पुरुषोत्तम मास, जिसको हम लोग कुछ आदमी अधिक मास भी कहते हैं, उसमें इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो ये उस पर्पज से है। ये कथा हमारी 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक 9 दिन का प्रोग्राम है और इसमें हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे खासे हैं। हम लोगों ने सारे कलकत्ते में हम लोगों ने 90 होर्डिंग लगा रखी है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और यही हमारी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सूत्रकार समाचार से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। श्री राम कथा के पहले दिन वागीश जी ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य के मानस रूपी सरोवर में जब श्री राम नाम का फूल खिलने लगे तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है, लेकिन मनुष्य का मानस तामसिक गुणों के प्रभाव से कलुषित हो गया है। श्री राम कथा के पहले दिन वागीश जी ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य के मानस रूपी सरोवर में जब श्री राम नाम का फूल खिलने लगे तभी मनुष्य जीवन की सफलता है, लेकिन मनुष्य का मानस तामसिक गुणों के प्रभाव से कलुषित हो गया है और उनके मानस सरोवर में छल, घृणा, द्वंद्व के बबूल उगाए हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में समर्पण ट्रस्ट के प्रदीप ढेडिया मौजूद रहे। वहीं समर्पण ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी निरंजन कुमार अग्रवाल भी यहाँ मौजूद रहे।
संक्रमित मन जितनी देर ईश्वर की आराधना में एकाग्र रहता है उतना ही हम पुण्य की ओर प्रशस्त होते हैं। भारतीय संस्कृति में 3 शब्द हैं, तर्पण, अर्पण व समर्पण। अपने पूर्वजों के लिए हम प्रतिवर्ष पितृपक्ष में तर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजन अर्चन करके अपने सृष्टा को अपने उपार्जन का एक अंश प्रदान कर अर्पण का मनोभाव दर्शाते हैं। मानवता की रक्षा के लिए जब हम संगठित होकर समाज के असहाय, निर्धन, पीड़ित वर्ग अथवा किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में सेवा भाव से आगे बढ़ते हैं तो यही भावना समर्पण बन जाती है। कैमरामैन अशोक बोस के साथ मैं राकेश मिश्रा, कोलकाता, सूत्रकार समाचार।